हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द इक्वेशंस x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ। तो ये दोनों ये हमारी इक्वेशंस हमें यहाँ पर गिवन है। ये किसकी? ये इक्वेशन गिवन है सिंगल लाइन की, और ये सेकंड इक्वेशन हमें अ पेयर ऑफ टू लाइंस गिवन है। यहाँ पर टू इक्वेशंस, तो टोटल तीन इक्वेशंस गिवन है। तो वो तीनों इक्वेशंस क्या कौन सा ट्राइंगल बनाएगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें गिवन साइड्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू वो क्या आएगा, -4x प्लस माइनस अंडर रूट 16x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2। क्या फॉर्मूला लगाया यहाँ से? यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आ जाएगा वाई इक्वल टू -4x प्लस माइनस अंडर रूट 12x स्क्वायर अपॉन 2। सो वाई इज इक्वल टू -4x प्लस माइनस 12x डिवाइडेड बाय 2। सो वाई की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब अगर ये जो अब इक्वेशन है हमारी, इसको अगर हम कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो क्या मिलेगा, m1 इज इक्वल टू -4 प्लस अंडर रूट 12 बाई 2 और m2 इक्वल टू -4 माइनस रूट 12 बाई 2। तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस रूट 3 एंड m2 हो जाएगा -2 माइनस रूट 3। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो m3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये जो हमारी इक्वेशन है 1 एंड 2 वाली, तो इनमें जो एंगल बनेंगे इनके बीच में वो क्या बनेगा, एंगल को क्या लिखते हैं हम, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट इज -2 प्लस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये क्या होगा यहाँ से, 1 माइनस ऑफ -2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 विच इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू रूट 3। तो टेन थीटा कितना आ गया यहाँ से, रूट 3, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। अब सेकंड और थर्ड के बीच में फाइंड करें m2 और m3 से, तो उसका एंगल का नाम दे देंगे टेन एल्फा। तो ये होगा m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3 विच इज इक्वल टू -2 प्लस रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 प्लस रूट 3 विच इज इक्वल टू -3 माइनस रूट 3 अपॉन -1 माइनस रूट 3। अब इसे अगर रेशनलाइज कर दूं, तो रेशनलाइज करने पे क्या मिलेगा, टेन एल्फा इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 3 रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 3 अपॉन माइनस 2। ठीक है, तो 3 से 3 तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचेगा, टेन एल्फा इज इक्वल टू -2 रूट 3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा है, रूट 3। देन अगेन एल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब 1 एंड 3 के बीच में एंगल फाइंड करते हैं, तो इसको नाम देंगे टेन बीटा, यानी कि m1 m3। ओके, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, m1 माइनस m3 अपॉन m1 m3 m1 प्लस m1 m3। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा -2 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस -2 प्लस रूट 3 विच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -3 प्लस रूट 3 अपॉन -1 प्लस रूट 3। इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने पे क्या मिलेगा यहाँ से, दैट -3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -3 माइनस 3 रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, -2 रूट 3 अपॉन प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया यहाँ से, मॉड्यूलस ऑफ -3 मॉड्यूलस ऑफ माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा इक्वल टू रूट 3। तो बीटा का एंगल भी कितना आ गया, 60 डिग्री। सो वी कैन से अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों एंगल 60 डिग्री के आ रहे हैं, तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल is the only triangle which has all three angles are equal, that is equal to 60 degree.
So the triangle formed is an equilateral triangle, that is option 1. Best of luck.